अबाउट टू कैलकुलेट NPSR हम कर रहे हैं। केस नंबर 1 आपने कल था और आई होप आपको समझ में आया। बताइए, याद रखें कि लेट हमको किस वक्त करना है, और जब नए पार्टनर का जो रेशो होता है, ये ना लिखा हो कि पार्टनर्स कैसे कैसे दे रहे हैं, उस वक्त उसको केस नंबर बात करते हैं। सही है? केस नंबर 2 क्या है? अच्छा, when the new partners of the share is contributed by old partners, what they need, in fixed ratio. क्या दिक्कत है? उठा से अलग करो, अदाय भी दीवार लिखो। हाँ, when the new partner share is contributed by old, वैसे भी कौन दे रहे हैं? ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं। इस बार क्या लिखा है? दे रहे हैं और फिक्स्ड रेशियो में दे रहे हैं। लिखा है कि वो कितने में दे रहे हैं। अब ये फिक्स्ड आपको समझना है बहुत अच्छे से। अच्छा, ये बताओ, ये केस 1 से डिफरेंट है कि नहीं? कल तो नहीं आए तो मेहरबानी करके इस वीडियो को देखिए जरूर, क्योंकि जो केस 1 है वो ज्यादा एग्जाम में आता है। तो इसमें तरीका क्या है? उसमें तरीका जो ओल्ड होता है वही उनका सही होता है। वो आपको लगेगा बड़े क्वेश्चन में फिर आपको निकालने की सोचते हैं, वही मानेंगे। समझा रहे? बताओ, केस 1 से डिफरेंट है कि नहीं? केस 1 में जो नया शेयर मिलता था नए पार्टनर को, वो नहीं पता था कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और जिस रेशियो में कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, मतलब वो दिया हुआ है। अरे बात करिए, अब ऐसे कम समझाते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। जरा सुनिए ना, मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर से फॉर्म के, इनके पास रेशो था, वो था 1:2। क्या था बेटा? 1:2। सी एज इनकमिंग पार्टनर, इनको क्या बोलते हैं? इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं। शाबाश। और इसको मिला है 1/4 शेयर। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे छोड़ूं तो बताइए केस नंबर 1 नहीं बना? जरा देखिए। अच्छा, लेकिन ये तो सी क्या ले रहा है? 1/4 शेयर ले रहा है, एंड ए एंड बी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका जो शेयर है इन 1/8 एंड 1/8, दोनों किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ए भी 1/8 दे रहा है, बी भी 1/8 दे रहा है। समझ आ रहा है? ये हमारा है केस नंबर। इसको समझाने के लिए मैं एक अलग से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो ए बी ये 55% ले रहा है शेयर, और बचा कितना? 45% किसको मिलता है? अब सी भी आया है नया पार्टनर। अब तो नया पार्टनर आया सी, इसको दिया गया है मान लो 20% शेयर। कितना दिया गया? बोले भाई 20% शेयर। और ए उसमें से कितना दे रहा है? उसको ध्यान से सुनना। ए दे रहा है 6%, अपनी शेयर में से कितना दे रहा है? 6%। और बी दे रहा है 14% अपनी शेयर में। मान
माय क्वेश्चन इज, जो सी को मिल रहा है कितना मिल रहा है? कौन दे रहा है? जितना ए उसकी तरफ दे रहा है और जितना वो तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी तरफ, उनको कंट्रीब्यूट जो है उसका अगर प्लस करेंगे उसके बराबर आना चाहिए। यार समझ में बताओ मुझे, ए कितना दे रहा है? 6%, बी कितना दे रहा है? 14, इसको प्लस करके कितना मिलेगा? तो समझ आ रहा है? अगर ये बना, हाँ ये फिक्स है, इस रेशो की क्या बोलते हैं? और सारे रेशो फिक्स्ड नहीं होते। जो ये ए इसकी तरफ दे रहा है और बी इसकी तरफ दे रहा है, उस जो ये दे रहा है उसका अगर प्लस करेंगे उसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर निकला ये फिक्स्ड, अगर नहीं निकला तो ये फिक्स्ड, इसको तो ये फिक्स्ड नहीं है, तो इसको फिक्स्ड बनाना है। कुछ समझ आ रहा है? मान लो ये फिक्स्ड ना निकला, ये जो ले रहा है और ये जो दे रहा है वो बराबर नहीं, तो इसका मतलब गड़बड़ है, हमको पहले फिक्स्ड रेशो में कन्वर्ट करना है। अब हम आगे सवाल या बस समझ सिचुएशन। बताओ मुझे सी इज ए न्यू पार्टनर, कितना मेरा जिसमें से 1 8 ए कंट्रीब्यूट कर रहा है और 1 8 बी कंट्रीब्यूट, तो इशू का सी असली आप भी। अगर ये और सी जो ए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मिलाकर अगर इसके बराबर बना है तो क्या बोलेंगे इसको? अगर ये फिक्स्ड बना तो जो ए का जो पुराना है उसमें अगर मैं माइनस करूंगा क्या, तो इसका नया माइनस। लेकिन कब माइनस करेंगे? जब ये फिक्स्ड है। मेरी बात समझ रही है? कब माइनस करेंगे? अगर ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड क्यों नहीं है कैसे पता चलेगा? नहीं है। अगर ये फिक्स्ड नहीं है तो माइनस नहीं कर सकते। अगर मैं माइनस क्या आपका रेशो बात सारा चाहे और हो चाहे न्यू हो चाहे सर, वो सारा का सारा क्या होगा? अच्छा ध्यान से। तो उसी तरीके से अगर मैं सी का माइनस करूंगा कितना दे रहे 40%, उसका आएगा न्यू आएगा कि नहीं? अच्छा बताओ सी कितना दे रहा है? जिसमें से ए कितना दे रहा है? बी हम टेस्ट करते हैं। ए अगर 1/8 दे रहा है प्लस बी अगर कितना दे रहा है? वो सी के शेयर के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू सी के शेयर बराबर होना चाहिए, व्हिच इज 1/4। एम आई राइट? क्या करते हैं 1/8 16 थोड़ी आएगा, सेम है। अच्छा 2 आएगा क्या? 64। अरे बोलो यार, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये आएगा तो 1 + 1 कितना होगा? 2। क्या दिक्कत है? तो क्या आएगा? 2/, इसके बराबर होना चाहिए 2 1 7 क्या लगा? तो जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, डोंट से आगे लिखवा। बताओ फिक्स्ड है कि नहीं? फिक्स्ड है कि नहीं? अगर फिक्स्ड है तो उनके मैं रेशो में से माइनस कर सकते हैं। वेरी नाइस, समझ आ रहा है? Therefore a new share, फॉर्मूला देखो, old ratio minus contribute, वो फिक्स्ड है कि नहीं? old ratio minus contribute ratio। Therefore b new share फॉर्मूला होता है old ratio minus which implies एक old ratio 1/3 2/3 1/3 माइनस कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं 1/8। यार बात क्यों नहीं कर रहे? बी का बताओ 2/3 माइनस 1/8 कर रहे हैं। अच्छा which implies बताइए जरा 8 1 -3 24। अच्छा 16 -3 डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट। अरे जल्दी कितना है? 5/24 आ रहा है, कितना आ रहा है? 13/24। इसको हम कम नहीं कर सकते क्योंकि 5 है और 24 है, नहीं हो सकता। यार बात करो। अच्छा therefore NPSR आपको क्या निकाल होता है? हाउ टू कैलकुलेट NPSR? अब NPSR क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू में 2 आएंगे कि 3 पार्टनर? कौन कौन है पार्टनर? ए है, बी और सी है।
इक्वल 13:6। समझ आ रहे हैं? समझ आया? ये नया केस, ये नॉर्मल केस थोड़ी है, नहीं अभी नहीं। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता सकते हो? तो किस किसका होगा? वो तो गिवन है 1/8। इनको फिक्स्ड था ना? नॉर्मल पहले किस, ठीक बात है। अच्छा, फिक्स्ड रेशियो क्या है? रीजन प्लस सैक्रिफाइस है। अच्छा, दियर को सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? सिंपलीफाई करो 1:1। समझ आ रहे कैसे? एक और कैसे इसके बाद इनका रेशियो 2:3। रिजल्ट को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर ऑफ द नीड। इसको मिल रहा है 1/5 शेयर। कितना दे रहे? 1/5 शेयर, ठीक है। और ए कंट्रीब्यूट कर रहा है सरेंडर का इसकी तरफ 1/10 शेयर, और बी दे रहा है 1/10। उनको निकाला क्या होता है? एनपी बता आपके इसकी कौन इंसान है? कितना देना है साल को? 1/10। वो तो कंट्रीब्यूट करे उसके बराबर होना चाहिए। पहले फिक्स्ड देखेंगे क्या कि ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है। which implies that is equal to 1/5, तो डिनोमिनेटर सेम है, 2 में देना आएगा, 2 1 5। so we can say that 1/5 is equal to 1/5। तो क्या ये फिक्स्ड है? यस सर। फिक्स्ड है तो माइनस करो इनके शेयर कैसे? x एंड y। बताओ न्यू शेयर की फार्मूला लिखिए। मोड रेशियो माइनस, ये पता है जो मैं ले रहा था BFI से 1 लाख रुपए, अब उसमें से मैं आपको दे रहा हूँ 10,000। अब मैं कितना दे रहा हूँ? 1 लाख से माइनस करेंगे 10,000, वही तो है। अच्छा, बताओ ए का एक्स का रेशियो 2/5 माइनस कंट्रीब्यूट कितना करें? 1/10। सारी बात करो ना। यस सर। वाई का 3/5 माइनस 1/10 जी 25 50। हाँ अच्छा, 35 50 हाँ है ना। मल्टीप्लाई 15/50 हाँ 5 कॉमन है सब में, तो 3 and 10 करें। बोलो यार 5 से करें 5 क्या है? अच्छा 5 है 10, तो क्या निकला 3/10। अच्छा LP S और बोले x से 3/10 5/10 रिजल्ट का क्या है? 1/10। क्या करेंगे? 1/5 क्या करेंगे? 2 यहाँ पे करेंगे 3:5। आना बराबर बोले भाई। अच्छा सैक्रिफाइस रेशियो किसका आएगा? x का क्या है? 1/10, y का क्या है? एक्चुअली इसका सैक्रिफाइस होता है। हाँ अब याद रखिए एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर रेशियो क्या निकला प्रियांशु बेटा, अगर रेशियो क्या निकला तो वही उनका, तो फिर उनका सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा 1:1। ठीक है इसे लगा आप सुनिए। When the new partner share is given, the नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा जैसे वो होता है, and contributed by all the partners equally। वो जो उसको मिल रहा है वो क्या दे?
भाई बात करो। और बहुत इस वाले केस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा। मैंने बोला जब तक रेशो में उसको मिलता है वो फिक्सड ना हो, फिक्सड की मैंने क्राइटेरिया पता क्या होता है, तब तक उसको उनके रेशो में से माइनस मत करो और बचेगा। ध्यान से, एग्जाम में भी बहुत टाइम है और ध्यान से आज ही सीखो, फिर कल प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम लिख कर नजर रखिए, ए और बी क्या है, इनका रेशो मानो फिर से वही 2/3 है, 2:3 है। सी इज एडमिटेड एंड ही गेट्स मान लो 150 शेयर। बात करो। और ये देखो रहे ए और बी, ए दे रहा है 1 और बी दे रहा है 1, इक्वल। मान लो ए और बी किसमें दे रहे हैं, 1:1 में दे रहे हैं, इक्वल में दे रहे हैं। बात करो। तो ए कितना दे रहा है 1/2 और बी कितना दे रहा है, इसी को बोलते हैं इक्वल, इसी को बोलते हैं। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, सी कितना ले रहा है 1/5, ए कितना दे रहा है 1/2 प्लस, यही क्राइटेरिया हमारे पास है फिक्सर बनाने का। अगर फिक्सर निकला तो केस वही बनेगा। चेक कर दे, सी ले रहा है 1/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 में करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ पे रहेगा 2 रहेगा ना, ये क्या निकला 2/2 है 1/1, ऐसे भी कर सकते। तो सी का जो 1/1 वो है 1/1, वी कैन से दैट नॉट फिक्स। एम आई राइट? अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, वो कहते हैं ए का रेशियो क्या है पुराना 2/3, पर इसके अंदर 1/2 होगा ना, क्योंकि फिक्स्ड है क्या, अगर फिक्स्ड नहीं तो माइनस नहीं करना, इक्वल एक फिक्स्ड नहीं है, इसलिए मेरे डाटा था इक्वल मत बोलो, फिक्स्ड बोलो, इसमें देयर इज अ डिफरेंस। बात करिए सी 1/2 और ए का कितना है 1/5। अच्छा ऐसा करें 1/5 और 1/2 यहाँ से ले रहा है, किससे ले रहा है, समझ गया। अच्छा सी ले रहा है, अब बराबर आ रहा है, यहाँ पे फिर ठीक लिखा करिए, आपका मतलब 1/5 इंटू ये आएगा 1/10। अच्छा आपका मतलब 1/5 इंटू 1/2 कितना आएगा, फिर से देखते हैं सी का कितना है 1/10 ले रहा है ए से प्लस 1/10 रहा है बी से, तो अभी आ रहा है बराबर, आ रहा है बराबर नहीं, कैसा आएगा 2/10, क्या क्यों रखा क्या ये फिक्स्ड है कि नहीं। अब बताओ मुझे जो फिक्स्ड रेशो है वो 1:1 है कि वो 1/10 1/10 है, 1/10 है, 1 थोड़ी है, वो तो सैक्रिफाइस ही निकलेगा। फिर फिक्स्ड क्या है इंडिया समझ। अब मैं -1/2 करूं कि 1/10 करूं, 1/2 की 1/10 निकालो ए का नया रेशो, फॉर्मूला बताओ, और काउंटर क्या होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए, बताओ ए का ऑर्डर रेशो -1/10 नॉट 1/2, 1/2 हम करते अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड निकला, समझा रहे वो खत्म हो। अच्छा कितना आ रहा है करीब 20 - 5 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा 15/। अच्छा अब बी का करो, बी इनिशियल फार्मूला बताओ जल्दी, ओड रेशो माइनस कंट्रीब्यूटर रेशो बताइए, 3/5 है इसका -1/10 करिए जरा, कितना आएगा 30 - 5 डिवाइड बाई 50 आएगा ना, बीच में कितना आएगा 25/50। अच्छा यहाँ पे कॉमन है ना, तो निकालो 5 से 3 3/10। अच्छा
5/10 है। therefore n की असर बोलो a b 3/10 शाबाश 5/10 शाबाश 1/5 3:5 अरे बराबर सैक्रिफाइस बताओ a और b बताओ इनका फिक्स्ड सैक्रिफाइस होता है हाँ आप सिंपल कर दो समझे नहीं समझे अब क्या सीखा आपने इक्वल के भी फिक्स्ड और इक्वल को फिक्स्ड बनाना